ये देखो, ये मैंने बनाई है आलू दम बिरयानी। इसमें चावल का एक एक दाना मोती की तरह खिला तो है ही, साथ ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के राइस भी हैं, लेकिन आलू बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो मलाई। बहुत टेस्टी लगता है। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। तो शुरू करते हैं बनाना आलू दम बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर 1 गिलास चावल को मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया था और मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसे बॉईल करने रख देती हूँ। अब पानी हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, 8-10 दाने साबुत काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी और 3-4 लौंग। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रिफाइंड। याद रहे यहाँ पर चावल को हमें 80% ही पकाना है। 20% जब हम बिरयानी को दम देंगे उस समय हमें इसको पकाना है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब तक हमारे चावल बॉइल्ड हो रहे हैं तब तक मैं अपने सारे आलू रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे छोटे साइज़ के मैंने 10-12 आलू लिए हैं और इनको अच्छे से धोकर मैंने पील कर लिया है और अब मैं इनको गोद लेती हूँ ताकि हमारा सारा मसाला इनमें अंदर तक पहुँच पाए। अब हमने अपने सारे आलूओं को गोद लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ ताकि जब हम आलूओं को फ्राई करें तो एक अच्छा कलर आ जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपसे चम्मच से ही अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। अब हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल हमने गरम कर लिया है और मैं सभी आलूओं को इसमें डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं अपने आलूओं को ढक देती हूँ ताकि हमारे आलू फ्राई होने के साथ साथ अंदर तक गल भी जाएं। अब हमारे चावल 80% पक गए हैं और इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चावलों को छान लेते हैं। अब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो बिरयानी के लिए यहाँ पर 1 कटोरी दूध हमने ले लिया है जिसमें 10-12 धागे केसर के हमने भिगो दिए हैं। इसमें बिरयानी में एक अच्छा कलर और एक अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर 1 कटोरी दही ली है जिसको हमने बीट कर लिया है और अब हम सब मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं सबसे पहले 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी हल्दी एक अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और अब हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे साइड रख देते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज, जिसको हमने लंबाई में काट लिया है, इसमें हाई फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि प्याज निकालने के बाद और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमने अपने सारे प्याज निकाल लिए हैं और अब इसी ऑयल में हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, 2-3 छोटी इलायची और साबुत काली मिर्च और 2 लौंग। अब जीरा हमारा चटक गया है। अब 3-4 हरी मिर्च, जिसको हमने लंबाई में काट लिया है, हम डाल देते हैं। अदरक के 3-4 टुकड़े डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अदरक और हरी मिर्च हमारी फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज टमाटर, जिसको हमने काट लिया है, इसके बीज हमने अलग कर दिए हैं और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, केवल थोड़ा सा हमें इसको सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मसाले को थोड़ा ठंडा कर देते हैं। अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है और अब हम इसमें मसाले वाली दही डाल देते हैं। याद रहे, दही हमें ठंडे मसाले में ही डालनी है। कभी कभी गर्म में डालने पर दही हमारी फट जाती है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। दही डालने के बाद इस मसाले को हमें लगातार हिलाना है जब तक मसाला हमारा घी ना छोड़ दे। अब हमारी दही में उबाल आ गया है। अब हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम अपने फ्राई किए हुए आलू इसमें डाल देते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आधा गिलास पानी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इन्हें आलूओं को अच्छे से हिला लेते हैं और अब हम इसे ढककर रख देते हैं ताकि हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम अपने बिरयानी को कुकर में दम दे लेते हैं। कुकर में बिरयानी को दम देने के लिए हम सबसे पहले डाल देते हैं इसमें आलू मसाला। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे चावल की लेयर।
अब फिर से हम इसके ऊपर डाल देते हैं आलू मसाला। फिर से एक चावल की लेयर लगाएंगे। अब हमने जो प्याज रोस्ट करके रखे थे इसके ऊपर डाल देते हैं। और अब हमने सारे प्याज डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर अपना केसर वाला दूध डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया और 1-2 पत्ती पुदीने की इसके ऊपर डाल देते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून बिरयानी मसाला और 1-2 चम्मच मलाई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए गैस पर रख देते हैं लो फ्लेम पर। अब 10 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने कुकर को खोल के देख लेते हैं। अब बिरयानी बनकर रेडी हो गई है और अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हमारी कोलकाता स्टाइल आलू बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बेहद अमेजिंग और बेहद डिलीशियस। आप इसे सर्व करें बूंदी रायता के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। तो इस माइंड ब्लोइंग रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। थैंक यू।